प्रकार से झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कल झारखंड में सबसे अधिक 2296 कोरोना संक्रमित मिले और इसी के साथ कल 21 संक्रमितों की मौत हो गई। लगातार बढ़ते संक्रमण से राज्य में रिकवरी रेट भी घटता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर घटकर अब 89.13% जा पहुंचा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 90.40% का है। वहीं मृत्यु दर 0.87% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.30%। और ऐसे में झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तारीख दर तारीख आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े 7 अप्रैल को जो संख्या 1312 थी वो 11 अप्रैल आते आते 2296 तक पहुंच चुकी है। यानी हर बढ़ते दिन के साथ संख्या बढ़ रही है। आपकी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ रही है। 8 अप्रैल को यह संख्या 1882 रहती है। 9 अप्रैल आते आते 1925, 10 अप्रैल को 2373 और 11 अप्रैल तक 2296 पहुंच चुकी है। तो रांची में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां मिलने वाले मरीजों की संख्या पिछले 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और रांची में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड टूट चुका है। देखिए, कल एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। रांची में कल एक दिन की अगर बात की जाए तो पिछले साल 1 सितंबर को 951 संक्रमित मिले थे, जो उस साल के सबसे ज्यादा आंकड़े थे। लेकिन कल सारे रिकॉर्ड टूट गए। सबसे ज्यादा 1076 मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमित। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 1,39,384 मरीज हैं, जिनमें केवल रांची से ही अगर बात की जाए तो 42,387 मरीज मिल चुके हैं। इधर झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 13,933 हो चुकी है, जिसमें केवल रांची में ही बात की जाए तो 42,387 संक्रमित मिले हैं। और कोरोना की दूसरी लहर के केंद्र बने रांची में एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी रविवार को टूट गया, जब 14 लोगों ने अलग अलग अस्पतालों में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अब तक रांची में ही 309 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा दी है। तो रांची में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 7 अप्रैल को जो संख्या 562 थी, 8 अप्रैल को 858 हो जाती है। 9 अप्रैल आते आते 754, 10 अप्रैल को 904 और 11 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1076 तक ये संख्या पहुंच गई, जो पिछले साल और इस साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो कोरोना संक्रमित के तौर पर सामने आ चुका है। आपकी लापरवाही देखिए किस कदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा रही है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सजगता और आपकी सावधानी आपको बचा सकती है, आपके अपनों को बचा सकती है। मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। घर से बाहर आवश्यक हो तभी निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त रांची से सीधे लाइव जोड़ रहे हैं। अविनाश, अगर कल के ही आंकड़े को हम देख लें तो ये जाहिर कर रहे हैं कि तमाम गाइडलाइंस, तमाम निर्देश, इसके बावजूद भी लापरवाही बदस्तूर चल रही है, तभी तो संक्रमण बढ़ रहा और रिकॉर्ड टूट रहे हैं। नहीं, सही कहा आपने। और अगर ऐसा नहीं होता तो रोज नए आंकड़े और नए, हम अगर ये कहें कि नए रिकॉर्ड जो बन रहे हैं, उसकी तस्वीर और उसके आंकड़े सामने नहीं आते। झारखंड के आंकड़ों की बात करें या राजधानी रांची के आंकड़ों की बात करें, रांची जिले की आंकड़ों की बात करें, लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। और अपने आप में अगर आप देखें 14,000 के करीब अगर इस वक्त पॉजिटिव केस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिसको लेकर हम लगातार बातें करते हैं कि बेड की स्थिति क्या है, दवाओं की स्थिति क्या है, कैसे टीकाकरण को लेकर कैसे अवरुद्ध हुआ, वैक्सीनेशन सही समय पर नहीं आने की वजह से कितने लोग परेशान हुए, ये सारी चीजें इस ओर दर्शाती हैं। दूसरी तरफ है, वैसे तमाम लोग
जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनको अनावश्यक रूप से घूमने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी सड़कों पर आते हैं, सड़कों पर घूमते हैं और उसकी वजह से भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यहां बताना मैं चाहूंगा, क्योंकि जो सरकार की जो रफ्तार है, सरकार की रफ्तार का मतलब यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो काम करती है, जो विभागीय कार्य भी होते हैं, जनता के अलावे भी अगर हम बात करें, उन विभागीय कार्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो अब तक जानकारी है, अब से कुछ मिनटों पहले जो हमारे संघ के नेताओं के साथ बातचीत हुई, तकरीबन सचिवालय कर्मियों की ही अगर हम बात कर लें, सचिव स्तर से लेकर कर्मियों तक की बात कर लें, तो संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 125 के करीब पहुंच गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां झारखंड के अंदर में कम जो कर्मियों की बात होती है कि यहाँ सरकारी कर्मी जो हैं बहुत कम है, जो आवश्यक हैं, जो पहले से पद हैं उसके बनिस्पत 35% कम है। तो इसके बावजूद अगर संक्रमण का दायरा इस ओर तेजी के साथ बढ़ेगा तो आप समझ सकती हैं कि जो फाइलों की रफ्तार है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये झारखंड मंत्रालय है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तमाम अधिकारी से लेकर मंत्री तक बैठते हैं। लेकिन मेरे पीछे अगर आप देखें, जहां गाड़ियों का जो लंबा काफिला, अगर हम कहें कतार जो लगी रहती है, अमूमन आप दूसरे दिन देखेंगी, आज वो कतार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये खौफ है, ये जो तस्वीर है ये खौफ की ओर दर्शाने के लिए काफी है कि जो कोरोना का खौफ है वो झारखंड मंत्रालय तक भी कैसे पहुंच गया है और कैसे असर कर रहा है, उसके एक ताजा आप कह सकते हैं कि ये तस्वीर अविनाश, लगातार आंकड़े अविनाश, जिन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन खौफ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन तमाम बातों की चर्चा इस वक्त की जा रही है, क्या इसके लिए सिर्फ लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, या जो इंतजामात की बात की जाती है, जिस प्रशासनिक सख्ती की बात की जाती है, वो भी क्या मुकम्मल दिखती है? क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पर तस्वीर देखते हैं, जब हम स्टेशन की तस्वीर देखते हैं, तो हर जगह, हर समय, हर वो व्यवस्था मुकम्मल नजर नहीं आ रही जो कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगा सकती थी। ये बात सही है कि अगर हम झारखंड सहित कई अगर दूसरे राज्यों की भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में ये पूरे देश की एक बात करें और खासकर झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो झारखंड बहुत पीछे है। अस्पतालों की स्थिति हम लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखाते रहे हैं कि वहां आपके बेड की बात करें, दवाओं की बात करें, स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, पहले से नदारत है। इसलिए यहां यह जरूरी था कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो अगर जागरूक रहेंगे, वो अगर सतर्क रहेंगे, क्योंकि आप अगर अस्पताल तक जाने की स्थिति तक पहुंचते हैं तो आपके लिए वहां व्यवस्था नहीं है, आपके लिए वहां डॉक्टर नहीं है, आपके लिए वहां बेड नहीं है, आपके लिए जो वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए वो मुकम्मल नहीं है। इसलिए एकमात्र उपाय ये बचता है कि कैसे हम जागरूकता के जरिए, सतर्कता के जरिए हम अपने आप को इस कोरोना बिल्कुल यही एकमात्र वो रास्ता है जिसकी अपील लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, साथ ही साथ मास्क को लगाना ना भूलिए, जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए, और निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जहन में जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त ये संक्रामक बीमारी है जिसमें पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि दूसरों में इसका संक्रमण ना हो। लेकिन गोड्डा की अगर बात करें तो गोड्डा में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोड्डा में सिकटिया के साथ ही सदर अस्पताल कैंपस में भी कोविड वार्ड बनाया गया है, यानी इस वार्ड में जाने के लिए बाहरी लोगों को वर्जित किया गया होगा। लेकिन इस वार्ड में न तो लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी है और ना ही यहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड ही तैनात किए गए हैं। इस लापरवाही से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। कोविड वार्ड में जारी लापरवाही का जायजा लिया गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। ये गोड्डा का सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल में इसी जगह पर कोविड वार्ड बनाया गया। आप देख सकते हैं कि बांस बल्लियां लगा दी गई है। इस ओर आप देखेंगे तो पूरी घेराबंदी कर दी जा चुकी है, लेकिन एक रास्ता जो अभी खुला हुआ है वो है सामने, वहां से ये रास्ता खुला हुआ है और अंदर जो पेशेंट से मिलने लोग आए थे वो भी हमने देखा। और ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर ही कोविड के पेशेंट है और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कोई भी गार्ड अभी नहीं है।
इस वक्त कोई भी गार्ड ऑन ड्यूटी नहीं हो सकता है वो अंदर होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से प्रवेश करना चाहें तो आसानी से अंदर जा सकते हैं। क्योंकि कोविड का समय है और कोविड के पेशेंट इसके अंदर 2 पेशेंट भी अंदर है, तो हम यहाँ जाना अंदर नहीं चाहेंगे क्योंकि इसके अंदर कोविड के पेशेंट रखे गए हैं। लेकिन बाहर में आप देख सकते हैं कोई गार्ड नहीं है। डीसी साहब उस वक्त आए थे जब सदर अस्पताल के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर गार्ड की नियुक्ति की जाएगी और गार्ड अंदर रहेंगे भी। लेकिन जिस वक्त की हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी गार्ड इस गेट पर नहीं है और अंदर 2 पेशेंट है, कोविड के पेशेंट है दोनों, और दोनों इसी में भर्ती है। एक लोग भी हमसे भी मिले, हम उनसे आपको बातचीत कराते हैं और सुनाते हैं कि वो कहाँ आए थे और वो कहाँ से वापस गए। कहाँ पेशेंट है आपका? अंदर में कोविड हो गया है? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? वही गार्ड को पूछ रहे थे कैसा है। पेशेंट से मिलने आए हैं? हाँ, वो बोल रहे थे कैसा हालत तो है। पेशेंट आपका कोविड पॉजिटिव है? हाँ, मैंने नेगेटिव में क्या बोल रहा है वही पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है। हाँ, आप अंदर यहाँ पर कैसे आ गए उससे मिलने? ना अंदर वो उधर से आए? कोई रोका नहीं, मैं गार्ड के हम खाली पूछ के इधर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी हैं, पीपीई किट का नहीं है? ना पीपी किट पहन के मतलब ये सैनिटाइजर लगाते हैं। सैनिटाइजर लगाते हैं तो किट कहाँ है आपका? अभी खोल दिए सर। तो आप तो अभी तो अंदर ही हैं, अभी तो आप अंदर ही हैं ना, वार्ड के अंदर ही हैं। सफाई किए ना, इसी के कारण में अभी। और गार्ड कहाँ है यहाँ का? गार्ड नहीं है सर। गार्ड नहीं है? नहीं है। तो देखिए, ये छोटी छोटी ही लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, संक्रमण को और ज्यादा तेज कर सकती है। जरूरत है सावधानी की और इस पर मॉनिटरिंग की। झारखंड में लगातार कोरोना विस्फोट के बाद रांची सचिवालय में सन्नाटा दिख रहा है। झारखंड सचिवालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या 125 के पार चली गई है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग अब बेहद तेज होने लगी है। सचिवालय के कर्मचारी डरे हुए हैं और बचाव के लिए साप्ताहिक रोस्टर की डिमांड की जा रही है। पेरेंट्स है घर में, उनकी भी चिंता होती है कि यहाँ से अच्छे तरीके से जाएं, स्वस्थ होके काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। डर लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनका तबीयत ठीक है वो तो आ रहे हैं। सरकार से कुछ अनुरोध, रोस्टर का मांग उठ रहा है? रोस्टर हम लोग कर देता तो बहुत सहूलियत मिलता है, लेकिन जो वहाँ तक आदमी जो स्वस्थ है वो तो आ रहा है और जो तबीयत जिनका खराब वो नहीं आ रहे हैं। अभी अचानक से 1 सप्ताह के 10 दिन के अंदर में जिस गति से कोरोना संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है, तो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि 10 दिन पहले कोई मतलब बेचैनी टाइप का नहीं था, नॉर्मल था कि चलो लगता है कोरोना खत्म होने वाला है। अचानक से जब हमने रफ्तार देखी है, पिछले फ्राइडे को जब मेरे पास एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा आया कि वहाँ 10 संक्रमित हो गए हैं, तो खुद मेरे विभाग में योजना सह वित्त में भी 10 संक्रमित उस दिन फ्राइडे को थे, जो डेटा है। अभी एक और बढ़ गया है संख्या। तो मेरा कहना है कि जब 2 विभाग में इस तरह से 20 का आया तो मेरे दिमाग में लगा कि तो बहुत ज्यादा हो रहा है संख्या। कोविड-19 संक्रमण के बीच आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। धनबाद के झरिया में खुले आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ाई करते दिख रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में न तो बच्चों के लिए मास्क है और न ही सैनिटाइजर के बेहतर इंतजाम है। वहीं केंद्र में मौजूद आंगनबाड़ी सेविका ने केंद्र को खोले जाने को मजबूरी बताया और कहा कि बिना बड़े अधिकारियों के आदेश के वे इसे बंद नहीं कर सकते। इधर इस पूरे मामले पर बीडीओ ने चुप्पी साध ली। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच खुले आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा सता रहा है। बच्चे तो सुरक्षित नहीं है। जब बड़ा बड़ा स्कूल जब बंद हो गया तो छोटा बच्चों को भी स्कूल आंगनबाड़ी जैसे बंद कर देना चाहिए था। आखिर क्या कर रहे हैं? हम लोग को देखिए बोला गया है कि जब तक कोई आदेश नहीं आता ऊपर से तब तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा। हम लोग तो चाह ही रहे कि मतलब रहे, बंद रहे। जिस तरह पिछला साल चला उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, हर काम करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। लेकिन अब नहीं, वहाँ से ऊपर से आदेश आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मास्क लगाने के लिए भी बोले, सैनिटाइजर भी हम लोग रखे हैं, और तो बच्चे तो कितना ये करिएगा।
कोडरमा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू दिख रही है। जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। ऐसे में चिंतित जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में जुटा है और इसी कड़ी में मुंबई से पहुंचे रेल यात्री जब स्टेशन पर उतरे तो उनकी जांच के विशेष इंतजाम किए गए थे। मेडिकल टीम स्टेशन पर मुस्तैद नजर आई और इस दौरान एसडीएम के साथ एसडीपीओ भी पूरे इंतजाम की मॉनिटरिंग करते दिखे। उन्होंने मुंबई के साथ दूसरे महानगरों से भी जिले में आने वाले लोगों की जांच लगातार किए जाने का दावा किया। जो भी हमारे प्रवासी जो भी कोडरमा के जिला के लोग हैं वो बड़ी संख्या में अभी मुंबई, दिल्ली इत्यादि से आ रहे हैं, तो इसकी जानकारी मिलते ही स्टेशन पे विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। 24/7 यहाँ टीम डिप्लॉयड है और आगे भी आने वाले दिनों में प्रशासन, फोर्स एवं डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित रहेगी, जिससे कि उनका जांच करने के बाद ही उन्हें यहाँ से छोड़ा जाए। राज्य में हरमू मुक्तिधाम में तकनीकी खराबी की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो सका, जिसे देखते हुए घाघरा शमशान घाट में वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। देर रात लगभग 14 शवों को जलाया गया, जो सभी कोविड-19 मरीज थे। रांची और नामकुम के बीच घाघरा नदी के किनारे शमशान घाट पर अभी भी लाशें जल रही हैं। लाश को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं राज्य संवाददाता निरंजन सिंह। कोरोना महामारी का दूसरा दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि घाघरा मुक्तिधाम में यहाँ पे जिस तरह से लाश लगातार कल कोविड को लेकर के नगर निगम के अधिकारियों की यहाँ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी उतारा जा रहा है और अभी भी यहाँ लाश की चिताएं जलती हुई देख सकते हैं। इस वक्त जिस तरह से मुक्तिधाम यानी हरमू मुक्तिधाम में लाश का इंतजाम जलाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसको लेकर के वहाँ जगह नहीं मिलने के कारण लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उसको लेकर यहाँ घाघरा मुक्तिधाम यानी शमशान घाट में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देर रात तक लगभग 14 लाश यहाँ जलाया गया है। हरमू मुक्तिधाम है, वहाँ पे जो लाश जलती है उसका वैकल्पिक व्यवस्था घाघरा मुक्तिधाम में किया गया है। आखिर इसका क्या वजह है? वहाँ मशीन ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे तो वहाँ धीरे धीरे हमारा जो जलता है इलेक्ट्रिक या जो गैस का है मशीन के द्वारा जलता है और कुछ लोग अपने से भी स्वतः उसका निस्तारण करते हैं। बाकी यहाँ हम लोग तो रात में तैयारी करके सारे कोविड पेशेंट का जो भी डेड बॉडी था उसका यहाँ हम लोग काम करवाए हैं। लाइट की भी व्यवस्था की गई है और लकड़ी की व्यवस्था की गई है। लाइट की व्यवस्था निगम के द्वारा की गई है, लकड़ी की व्यवस्था है। जो भी जलाने में जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो सारा सामान हम लोग निगम के द्वारा दिए हैं। देर रात घाघरा मुक्तिधाम में कितने बॉडी जले हैं? करीब 14 बॉडी जले हैं। क्या सभी कोविड पेशेंट ही थे? हाँ, सभी कोविड पेशेंट थे। जिस तरह से कर्मचारी ने कहा कि देर रात तक 14 कोविड पेशेंट की यहाँ पे बॉडी जलाई गई है और निश्चित तौर पर जो मुक्तिधाम है यानी हरमू मुक्तिधाम, वहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पे बॉडी को लाया गया है। बॉडी जलाने में जो जैसे मतलब जलाया जाता है पूरा नियम कानून के साथ, पूरा जो आम आदमी लोग जो पूरा ये करते हैं वो सब सामग्री आया है। निगम की तरफ से लकड़ी आया है, तेल उल सब जलाने के लिए आया गया है। फिर पूरा साफ़ सफाई का व्यवस्था हो रहा है, सैनिटाइज होगा, जलने के बाद फिर साफ़ सुथरा होगा, फिर से सैनिटाइज होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे जलाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। यह स्वर्णरेखा नदी है जो यहाँ पे शेड भी बना हुआ है और यहाँ चिताएं जल रही है। ये रांची के और नामकुम के बीच का जगह है जहाँ पे चिताएं जल रही है। परिजन अभी भी हैं जो यहाँ पे जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो अंतिम होता है वह यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने चिता के राख को साथ यहाँ पे ले जाएंगे। कैमरामैन शांत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।